दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, प्रियंका गांधी की केंद्र सरकार से मांग, अजय मिश्रा को तत्काल में कर दिया जाए जी बाहर, वरना इस देश का किसान माफ नहीं करेगा मोदी जी को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आपको बताता चलो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने फोड़ा बीजेपी का भांडा, बोले चुनाव जीतने के लिए किसानों का यूज कर रही है भाजपा, लेकिन किसान माफ नहीं करने वाला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार से जो बिल लाई थी वहीं पर रद्द कराया जाएगा शीतकालीन सत्र में, इसी के दौरान कई बड़े मुद्दों पर बात होगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आर्यन खान वाले मामले में दोस्तों आपको बता दें, मुंबई हाई कोर्ट ने लगाई एनसीबी को फटकार, खुल गई मोदी और एनसीबी की पोल। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल सुप्रिया नेता ने दोस्तों निकाली भगोड़े दोस्तों किसान की जो है पूरी हेकड़ी भाजपा के साथ मिला हुआ था। बताएंगे दोस्तों जो भानु प्रताप है वो कैसे किसानों को बदनाम करने में लगा था और पैसे लेकर हट गया था। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राजस्थान के में जी दोस्तों मंत्रिमंडल में बदलाव, 12 दोस्तों आपको बता दें 12 जो पायलट के गुट के जो मंत्री हैं अब उनको शपथ दिलाई जाएगी जिनको निकाल दिया गया था। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कंगना राणावत ने एक बार फिर से उगला जहर, विशाल डडलानी ने की एफआईआर की मांग, बोले इसको जेल में डालो। जी हां, इसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कंगना राणावत ने किसानों को मिलाया खालिस्तानी और आतंकवादी से, भड़क उठे किसान बोले मच्छर हम नहीं, मच्छर तो कंगना राणावत है बीजेपी की जो कि भिन भिना रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से कॉमेडियन सलोनी ने उड़ाया कंगना राणावत का मजाक, बोले कल से लोग हमसे पूछ रहे हैं मजा आ गया, तो हमने कहा कि हाँ भाई आ गया मजा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुधीर चौधरी को दुबई की शहजादी ने दोस्तों लताड़ कर भगाया, बोले फिलहाल इस आतंकवादी को हम अपने देश में नहीं आने देंगे। जी हाँ, दौड़ा दिया इसको। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी के माफी मांगने पर सुब्रमण्यम स्वामी ने किया मोदी सरकार को टारगेट, बोले फिलहाल इस पर तो माफी मांग ली, लेकिन क्या जो चीन लगातार हमारी जमीन हड़पता जा रहा है उसको भी एडमिट करेंगे, प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे देश से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव बोले भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही चीज है और वो ये कि वो सत्ता छोड़कर चुपचाप निकल जाए यहां से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले केंद्र सरकार किसानों को चढ़ाने का काम कर रही है। जिस अजय मिश्रा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी अपने बेटे से, जिसने विवादित बयान दिया था, उसके साथ अमित शाह बैठकर आराम से मीटिंग कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों कल 2 फोटो वायरल हुई जिसको मैंने आपको बताया भी था। अब उस फोटोज पर दोस्तों उस मीटिंग के ऊपर प्रियंका गांधी ने भड़ास निकाली है। प्रियंका ने कहा, एक तरफ नरेंद्र मोदी आते हैं और हाथ जोड़कर किसानों से कहते हैं कि हमें माफ कर दिया जाए, हमसे गलती हो गई। दूसरी तरफ अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह उस इंसान अजय मिश्रा के साथ बैठकर मीटिंग करते हैं, उसको सम्मान देते हैं जिसने किसानों के लिए विवादित बयान दिया था, और उसके दूसरे दिन ही धारदार कार चढ़ाकर 4 किसानों को कुचल दिया गया, कई को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के 2 चेहरे, एक वो जो प्रधानमंत्री आने वाले चुनाव के लिए बता रहे हैं किसान को और उनसे माफी मांग रहा है, दूसरा वो जो कि गृह मंत्री अमित शाह खुद उस इंसान के साथ बैठकर उसको सम्मान दे रहा है जिसने के किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी और विवादित बयान दिया था। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे एक सवाल का जवाब दे, क्या प्रधानमंत्री नहीं जानते कि अजय मिश्रा के कारण ही उस दिन लखीमपुरी वाली घटना हुई थी और अजय मिश्रा ही वो थे जिन्होंने विवादित बयान देकर किसानों को सबक सिखाने की बात कही थी। और न जाने किसानों के बारे में क्या क्या अपमानजनक जो यहाँ पर दोस्तों वर्ड बोले गए थे। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार साफ करे कि वो अजय मिश्रा के साथ है या फिर वो किसानों के साथ है, क्योंकि दोस्तों
ना ही नरेंद्र मोदी का कोई एक ट्वीट आया उन लोगों के लिए जिनको कुचल दिया गया था, ना ही नरेंद्र मोदी ने अपना दुख प्रकट किया। तो इससे साफ दिखाई देता है कि कैसे नरेंद्र मोदी सत्ता खोने के डर से दोस्तों अपनी सीधी लाइन पर आ गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले अगर इतना आसान होता ये आंदोलन खत्म करना तो हमने कब का कर दिया होता। आंदोलन तो पूरे मुद्दों को सुलझाने के बाद ही खत्म होगा। राकेश टिकैत बोले ऐसा नहीं है कि किसान उतावला है, सरकार ने कह दिया कि ये कृषि कानून वापस तो वापस। राकेश टिकैत ने कहा शीतकालीन सत्र में ही इसका फैसला होगा और इसके बाद भी अगर सरकार से हमारी बात नहीं बनी तो आंदोलन यूं ही चलेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तभी खत्म होगा जब किसान की एक नहीं सारी मांगे पूरी होंगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि किसान के बहुत सारे मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा तो एमएसपी का ही है, दूसरा मुद्दा बिजली का है, तीसरा जो लोगों के ऊपर गलत मुकदमे दर्ज किए गए उनको सरकार को वापस लेना होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर उन किसानों को जरा से भी परेशानी हुई तो फिलहाल सरकार को माफ नहीं किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि नरेंद्र मोदी आते हैं और देश से माफी मांगते हैं, किसान से माफी मांगते हैं और चले जाते हैं, ये कौन सी बात होती है। राकेश टिकैत ने कहा अगर सच में कृषि कानून वापस लेना है और सच में किसानों के मुद्दे पर आप बात करना चाहते हो तो एक मीटिंग बुलाई जाए और उसमें ही बात होगी। ये तो साफ बात है दोस्तों कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बार बार ये बात रिपीट की है, आपने उनके वीडियो भी देखे होंगे। बार बार उन्होंने एक ही चीज कही है कि हम किसानों से बात करने को तैयार हैं लेकिन कृषि कानून वापस नहीं होंगे। अब आप सोचिए दोस्तों, चुनाव के हार के डर से कैसे मोदी सरकार जो है बिलबिलाने लगी, कैसे जो है यहाँ पर अचानक से सारा अहंकार टूट गया, कैसे अचानक से फैसले बदल गए। इसी को कहते हैं दोस्तों कि जो यहाँ पर रातों रात पासा पलटना। जिस तरीके से किसान भाइयों ने ये बता दिया और मोदी सरकार के दिल में ये दहशत बिठा दी कि आने वाले समय में मोदी सत्ता से बाहर हो लेंगे, यही डर मोदी सरकार को सता रहा है। अब जब तक चुनाव नहीं हो जाते दोस्तों ये सरकार इसी में लगी रहेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब आर्यन खान वाले मामले में एनसीबी ने लगाई जमकर दोस्तों, एनसीबी को फटकार हाईकोर्ट ने लगाई। दरअसल दोस्तों आर्यन खान वाले मामले में आर्यन को फंसाया जा रहा था, जिसके चलते कल दोस्तों मुंबई हाईकोर्ट ने जमकर एनसीबी को फटकार लगाई है, क्योंकि दोस्तों जो सबूत पेश किए जा रहे हैं उन सबूतों में कोई दम ही नहीं था। जब आर्यन खान के खिलाफ सबूत पेश करने की बात आई दोस्तों एनसीबी के द्वारा, तो एनसीबी के पास कोई सबूत ही नहीं है। अब आप सोचिए दोस्तों, एक बंदे को बिना किसी क्राइम के, बिना किसी वजह दोस्तों, ना उसके बाद ड्रग्स निकली, ना ही उस बेचारे ने सेवन किया, सिर्फ बीजेपी ने अपना उल्लू सीधा करने को और हिंदू मुसलमान कर कर दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा रचा। लेकिन हुआ क्या, ऊपर से समीर वानखेड़े ही बदनाम हो गया। जिसने आर्यन खान को बदनाम करना चाहा वो खुद ही बदनाम हो गया। सबसे पहली बात दोस्तों, आर्यन खान एक युवा था, उसको 28 दिन जेल में रखना ये कहीं से कहीं तक सही नहीं था, वो भी दोस्तों उस गलती के लिए जो उसने की ही नहीं। अगर आर्यन ने ड्रग्स ली होती या आर्यन के दोस्तों कोई कनेक्शन होते सच में तो फिर भी समझ में आता था, लेकिन एक चैट के आधार पर, वो भी कई सालों पुरानी, और उसमें ये वाकई लिखा ही नहीं है कि भैया ड्रग्स चाहिए या फिर कुछ माल चाहिए। अब आप समझिए इस मामले को बढ़ाया गया था और ये मामला बढ़ाया इसलिए गया था ताकि लखीमपुरी वाली घटना को दबाया जा सके। आपने नोटिस नहीं किया होगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब जब आशीष मिश्रा की सुनवाई होती थी उसी दिन आर्यन खान की सुनवाई क्यों होती थी, क्योंकि भाजपा के नेता बैठे लाइव डिबेटें करें और शाहरुख खान को जो है यहाँ पर देशद्रोही बताए उनके बेटे को। लेकिन हो गया उल्टा, देशद्रोही कोई और नहीं बल्कि समीर वानखेड़े ही बन गया। तो इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी की मंशा पूरी नहीं हो पाई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़े खबर निकल कर आ रही है, सुब्रमण्यम स्वामी ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। बोले एक मुद्दे पर किसानों से तो आपने माफी मांग ली मोदी जी, लेकिन क्या देश की जनता से भी आप माफी मांगेंगे? जो और मुद्दों को आप छुपा रहे हैं, जो लोग कहते थे कि मोदी की 56 इंच की छाती है, क्या आप वो माफी मांगोगे आप? दरअसल दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने सबूतों के साथ और तत्व के आधार पर पीएम मोदी को एक्सपोज कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, लेकिन चीन लगातार हमारी सीमाओं पर कब्जा करता जा रहा है, चीन ने हमारी जमीन को हथिया लिया है। क्या नरेंद्र मोदी आप ये भी एक्सेप्ट करोगे? क्या आप देश की जनता से इसके लिए भी माफी मांगोगे?
सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये बहुत आसान होता है हाथ जोड़कर माफी मांग लेना, लेकिन जब मुद्दों पर बात करने की आती है तो फिलहाल सरकारें भाग जाती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को धोखे में रखा है और उन्होंने अभी तक देश को धोखा देना है कि फिलहाल चीन पर कोई कब्जा नहीं हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से देश के मुद्दे पर देश से झूठ बोलना है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री सच में गिल्टी है तो पूरे देश से माफी मांगे और वो देश को बताएं कि कैसे चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। डोकलाम की जगहों पर दोस्तों सीधा सीधा गांव बसा लिया गया। ये साफ है कि प्रधानमंत्री ये सच आप लोगों को कभी नहीं बताएंगे और ये भी सच है कि ये पूरी गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही करेगी और आप लोगों को दोस्तों सच बताने से भी डरेगी। अब आप समझिए, आज एक देश में, हमारे देश में चीन घुसता चला जा रहा है, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है दोस्तों। कल यही मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा और हमारे ऊपर आन पड़ेगी, तो प्रधानमंत्री को इस सवालों पर जवाब देना चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, कांग्रेस की प्रवक्ता दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत ने फर्जी किसान भानु प्रताप सिंह को धोया, बता डाला एक नंबर का भगोड़ा। दरअसल दोस्तों भानु प्रताप के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। ये भी दोस्तों एक किसान नेता है। भानु प्रताप सिंह दोस्तों वो किसान नेता है जो कि भगोड़ा है। ये दोस्तों आंदोलन छोड़कर भाग गया था। इस पर आरोप लगे थे कि इसने बीजेपी से पैसा खा लिया, क्योंकि दोस्तों इसने दूसरे ही दिन कुछ दिन तक ये आंदोलन पर बैठा और जब आंदोलन में किसानों को जो है यहाँ पर बदनाम करने की बात निकली तो मोदी सरकार ने भानु प्रताप सिंह को अपनी तरफ कर लिया। अब आप समझते हैं दोस्तों कि भानु प्रताप सिंह को कितनी मोटी मिली होगी रकम, जिसके बाद भानु प्रताप सिंह के सुर बदल गए। अब कल दोस्तों मामला था लाइव डिबेट का, जिसमें भानु प्रताप मोदी का समर्थन करने लगा, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने दोस्तों इसकी बखिया उधेड़ दी। सुप्रिया श्रीनेत ने भानु प्रताप से कहा कि हम उन किसानों को की तारीफ करते हैं जिन्होंने अंत तक ये लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, लेकिन उन भगोड़े किसानों से हमें कुछ लेना देना नहीं जो कि मंच छोड़कर भाग गए थे भगोड़े। भानु प्रताप बीजेपी की लगातार दोस्तों तरफदारी करता रहा, कहने लगा आपकी सरकार नहीं आएगी। कांग्रेस से कहने लगा सुप्रिया श्रीनेत से कि आपकी सरकार नहीं आने वाली। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अरे तुम भगोड़े हो भानु प्रताप सिंह, और तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम एक फर्जी किसान हो जो कि भाजपा के साथ हो। साफ दिखाई दे रहा था दोस्तों कि भाजपा ने अपने जो वर्ड है दोस्तों, यानी कि जो अपनी बातें थी वो भानु प्रताप के मुंह में डालकर भेजा था कि जाओ हमारा बखान करो और ये बताओ कि कृषि कानून वापस लेने से हम बहुत खुश हैं, किसान बहुत खुश है। अब आप सोचिए दोस्तों, इस भानु प्रताप सिंह का मेरे पास एक पुराना वीडियो है, मैंने देखा, उसमें ये कह रहा है कि मैं आंदोलन छोड़कर जा रहा है हम, और राकेट टिकट राजनीति कर रहा है, इसने टीएमसी और कांग्रेस से पैसे खा रखे। ये कहकर दोस्तों इसने आंदोलन को छोड़ दिया था, जबकि उसकी असली वजह क्या थी दोस्तों कि इसने बीजेपी से एक मोटी रकम ली थी उस आंदोलन को छोड़ने की और किसानों को बदनाम करने की। अब आप सोचिए दोस्तों, इस जैसे फर्जी किसान भानु प्रताप सिंह जैसे ये बताएंगे किसानों की जीत पर। जैसे ही किसानों की जीत हुई दोस्तों, ये श्रेय लेने आ गया कि बहुत अच्छा हुआ, मोदी जी ने बहुत अच्छा फैसला किया। क्या दोस्तों मोदी जी उन लोगों की जान लौटा सकते हैं जिन लोगों ने आंदोलन में अपनी जान खो दी? दोस्तों आज ये बात जितनी भी बार मैं करूं उतना ही कम है कि उन किसानों की जान वापस नहीं लौटेगी जिन 700 किसानों ने अपनी जान खो दी है। एक इंसान की जान भी दोस्तों बहुत मायने रखती है। जब किसी जानवर की भी जान जाती है तो नरेंद्र मोदी ट्वीट कर डालते हैं कि हाथी के साथ ये कर दिया, कुत्ते बिल्ली के साथ वो कर दिया, लेकिन यहां तो दोस्तों 4 किसानों को कुचल दिया गया था, हजारों किसानों की मौतें हो रही थी, तब भी प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे रहे। चलिए मैं मानता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री के अगेंस्ट सब कुछ चल रहा था, लेकिन दोस्तों कम से कम प्रधानमंत्री एक ट्वीट कर देश की जनता से ये कह सकते थे कि मुझे बहुत ही दुख है, किसान भाइयों की दुख में मैं दुखी हूं, और अजय मिश्रा को तत्काल में जेल के अंदर भेजना चाहिए था, लेकिन हो कुछ उल्टा रहा था। इन्हीं सब मुद्दों पर दोस्तों कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर जो है भानु प्रताप सिंह की लंका लगा दी और कहा तुम एक भगोड़े किसान हो, तुम किसान नहीं बल्कि भगोड़े हो, भगोड़े। और दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि भानु प्रताप सिंह एक भगोड़ा है, क्योंकि वो किसान तो है नहीं, जो बिक जाए दोस्तों वो किसान नहीं, वो भगोड़ा ही हो सकता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राजस्थान में दोस्तों बड़ा उलटफेर, 12 मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। अब ये 12 मंत्री कौन है आप लोग सोच रहे होंगे। दरअसल दोस्तों ये 12 मंत्री वही हैं सचिन पायलट गुट के, जिन्होंने बगावत कर दी थी अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ। सचिन पायलट इन 12 मंत्रियों के साथ दोस्तों पार्टी छोड़कर बीजेपी के पास पहुंच गए थे। साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी जो मंशा थी वो गहलोत सरकार गिराने की ही थी। अब लोग दोस्तों उसमें कितनी बटरिंग कर दें या फिर लोग ये कह दें कि नहीं नहीं पायलट ऐसा नहीं करने वाले थे, वो तो गहलोत से नाराज थे, तो ये बात तो झूठी होगी दोस्तों। ये सब जानते हैं कि अगर दोस्तों पायलट के पास उस वक्त काफी अच्छी संख्या होती दोस्तों, काफी अच्छी संख्या होती लोगों की, संसदों मंत्रियों की, तो दोस्तों मैं आपको लिख के दे सकता हूं अभी तक पायलट ने राजस्थान की सरकार को गिरा दिया होता। लेकिन मामला इनका अब की बार टेढ़े से पड़ा था। आपने देखा होगा दोस्तों सिंधिया ने क्या किया था, सिंधिया ने भी यही करा। कमलनाथ को पता तक नहीं चला और सिंधिया ने बाला ही बाला कुछ लोगों को अपने अंडर लिया और समर्थकों को अंडर लेकर मध्य प्रदेश की सरकार गिरा डाली कांग्रेस की, और शिवराज के साथ वो बिक गया। शिवराज मामा ने उनको जो भी उनकी डील हुई वो उनकी डील थी, लेकिन इसी तरीके से कई लोगों को खरीदा गया, सांसदों को, और जो फिर धीरे से सरकार गिरा दी गई। यही का ये खेल दोस्तों पायलट ने राजस्थान में खेला था। अब दोस्तों फिर से एक बार उनके 12 मंत्रियों को गुट में जगह दी जा रही है। हालांकि दोस्तों अशोक गहलोत को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनके पास मंत्रियों की काफी लंबी लाइन है। लेकिन दोस्तों यहां पर पायलट को सोचना चाहिए था कि कांग्रेस ने उनको काफी सहारा दिया। जब उनके पिताजी नहीं थे दोस्तों पायलट के, तब भी उनको काफी सहारा दिया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत ही कम उम्र में दोस्तों पायलट को जो डिप्टी सीएम बना डाला। तो आप समझिए दोस्तों, अब पायलट ग्रुप के 12 मंत्रियों को फिर से शपथ दिलाई जा रही है और उनको फिर से पार्टी में एक तरीके से उनकी सही जगह मिल रही है। लेकिन दोस्तों मुझे अभी भी पायलट पर पूरा भरोसा नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वंशा गद्दार ऑलवेज गद्दार, यानी कि एक बार जो बेईमानी कर सकता है दोस्तों वो बार बार बेईमानी कर सकता है। वो तो कांग्रेस की किस्मत अच्छी थी दोस्तों, जो कि पायलट के पास ज्यादा समर्थक नहीं थे, सिर्फ 12 लोग ही थे, इसलिए वो गहलोत की सरकार नहीं गिरा पाया। क्योंकि दोस्तों राजस्थान में कोई ऐसी वैसी जीत नहीं हुई है गहलोत की, काफी बड़े पैमाने पर हुई थी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से कंगना रनावत ने उगला जहर दोस्तों, किसानों को बता डाला मच्छर। समझिए दोस्तों, इन जैसे नफरती लोग, इन जैसे जो के जिहाद का नाम लेते हैं और हिंदू मुसलमानों को लड़वाते हैं, अब किसानों को ये मच्छर बोल रही है, जबकि सबसे बड़ी मच्छर खुद ही होंगी कंगना रनावत। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जो बीजेपी की आड़ में गेम खेलता है वो मच्छर ही हो सकता है। अब दोस्तों कंगना रनावत ने जहर उगलते हुए कहा कि सल्यूट करती हूं मैं इंदिरा गांधी को, जिन्होंने विरोध के बाद भी अपने लाए गए कानून को वापस नहीं लिया था, और वो एक ऐसी महिला थी जिनको मैं सल्यूट करती हूं, जिन्होंने किसानों को और इन जिहादियों को मच्छर की तरह कुचल डाला था। अब आप समझिए दोस्तों कितना विवादित बयान और कितना बड़ा नफरती बयान है कि कंगना रनावत कह रही है कि मैं सल्यूट करती हूं और मैं बहुत बड़ी फैन हूं, इंदिरा गांधी की फैन बन गई दोस्तों कंगना, कि मैं बहुत बड़ी फैन हूं और इंदिरा गांधी को मानती हूं मैं, कि इंदिरा गांधी ने जो फैसला लिया था इन लोग को मच्छरों की तरह कुचल डाला था, लेकिन वो पीछे नहीं हटी थी। अब आप समझिए दोस्तों, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या कोई और हो, या फिर दोस्तों कंगना रनावत हो, इंदिरा गांधी ने दोस्तों जो फैसला लिया था उसकी आलोचना हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी बैकफुट पर आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अब दोस्तों कंगना रनावत के इस बयान पर एक चीज निकलकर सामने आती है कि कंगना रनावत किसानों को मच्छर बोल रही है, और कुचलना वर्ड जो है ये बहुत ही दोस्तों विवादित बयान है। अगर कुचलना वर्ड के ऊपर कंगना रनावत को कई दिनों की जेल होना ही चाहिए। अब विशाल डडलानी जो है दोस्तों, जो कि एक गायक है पेशे से, उन्होंने मुंबई पुलिस से मांग की हाथ जोड़कर कि कंगना रनावत को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वो देश में नफरत फैला रही हैं, और उन्होंने सबसे पहली बात किसानों को मच्छर बुलाया। अब आप समझिए दोस्तों, मच्छर खुद है और किसानों को मच्छर बुला रही है। कंगना रनावत जैसे दोस्तों जो नीची कैटेगरी के लोग हैं, जो कि आतंकवाद से जुड़े होते हैं, जो कि दंगे फैलाने के लिए जाने जाते हैं, उनकी असली स्वभाव यही होता है।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, और दोस्तों चैनल को जो है वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाइएगा ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिले।